सोमवार को 1,17,00,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ आकर पवित्र स्नान करने वाले लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ की, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आएंगे। वहीं माघी पूर्णिमा को लेकर सीएम योगी ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। अधिकारियों के साथ कल हुई वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाए। सीएम योगी के निर्देश पर महाकुंभ में बड़े स्तर पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की तैनाती तक कर दी गई है। महाकुंभ में 3 आईएएस और 25 पीसीएस अफसरों को भी भेजा गया है। और देखिए, माघी पूर्णिमा का मास्टर प्लान जो तैयार किया गया है उसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। सुबह 4 बजे से मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन कर दिया गया है, यानी किसी भी तरह के वाहनों पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। मेला क्षेत्र में सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में लगी गाड़ियां ही अंदर जा सकेंगी। बाहर से आने वाली गाड़ियों को निर्धारित पार्किंग में रोकने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज शहर में भी शाम 5 बजे के बाद गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। मेला क्षेत्र में कल्पवासियों की गाड़ियों की भी एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आने और जाने के अलग अलग रास्ते होंगे। मेला क्षेत्र में कहीं भी श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित न हो, इसकी सुविधा रखी गई है। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए बने होल्डिंग एरिया में खाने पीने का खास इंतजाम किया गया है। महाकुंभ में बहुत बड़े स्तर पर अधिकारियों की तैनाती की गई है। 3 आईएएस 25 पीसीएस अफसरों को महाकुंभ भेजा गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 13 और स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। महाकुंभ के बारे में अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले माघी पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास है। शाही स्नान है, भीड़ ज्यादा होगी और इसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से वृहद स्तर पर तैयारी भी की गई है, ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने में वो सक्षम रह सके और ऐसी घटना ना हो जो पहले हो चुकी है। बढ़ते आगे, महाकुंभ में भक्तों का जन सैलाब उमड़ आया है। महाकुंभ जाने वाले रास्तों पर भीड़ है, जिसका असर अयोध्या और वाराणसी में देखा जा रहा है। अयोध्या में एक दिन में 20 लाख, वाराणसी में 35 लाख श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। राम मंदिर और हनुमान गढ़ी के बाहर लंबी लंबी कतार लगी हुई है। वहीं से स्नान करने के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से विंध्यवासिनी मंदिर जाने वाले रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतार है। वहीं वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी नजर आ रही है। इन 5 तस्वीरों में देखिए कैसे प्रयागराज के अगल बगल के जिलों में तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिख रही है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में इस वक्त श्रद्धा और भक्ति का ज्वार उमड़ा पड़ा है। श्रद्धालुओं का सैलाब इस कदर है कि शहर में तिल भर की भी जगह नहीं है। प्रयाग का चप्पा चप्पा जाम, घरों तक पहुंचना भी चुनौती। आस्था का सैलाब, बेबस हुआ शहर। हर चौराहे पर बेहिसाब भीड़ है, हर मोहल्ले में जाम है। जहां से गुजरेंगे वहां श्रद्धालुओं की भीड़ है। क्या बाजार, क्या पार्क, प्रयाग शहर का एक एक कोना इस वक्त श्रद्धा और भक्ति के इस सैलाब का सामना कर रहा है। बसंत पंचमी के बाद से श्रद्धालुओं का जो रेला आना शुरू हुआ वो विशाल होता जा रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि शहर के लोगों के लिए चुनौती बढ़ गई है। सबसे ज्यादा दुश्वारियां हिंदू हॉस्टल के आसपास के इलाके में हो रही है। यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु ने डुबकी लगाया, उसके बाद बसंत पंचमी के बाद भी डुबकी लगाने वालों का तांता यहाँ नहीं टूट रहा है। हमारे पीछे देख सकते हैं आप किस तरह यहाँ पर अभी इतना लंबा जाम लगा हुआ है, जो कि हिंदू हॉस्टल या मौजूद है यहाँ पे। हम लोग इसके बाद से यहाँ पे एक पार्किंग हिंदू हॉस्टल में बनाई गई है, इसके तुरंत आगे मुस्लिम हॉस्टल में भी एक पार्किंग बना दी गई है। लेकिन यहाँ पे लोगों को संगम तक जाने का जो पुलिस से जद्दोजहद है वो जारी है। वहीं कितने एम्बुलेंस भी यहाँ गाड़ियाँ आपको नजर आएंगी जो इस भीड़ में फंसी हुई है। लेकिन खास बात यह है कि इन गाड़ियों को जो है यहाँ से वापस करके पार्किंग में भेजा जा रहा है। खास
मुश्किलें ये भी हैं कि स्टेशन से निकली भीड़ सीधे संगम नोस तक पहुंचना चाहती है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि जगह जगह डायवर्जन के जरिए भीड़ को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस डायवर्जन का असर पूरे शहर पर पड़ रहा है। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान है। यही वजह है कि शहर की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। मेला से जैसे जैसे दिशा निर्देश मिलते हैं वैसे वैसे हम लोग यहाँ से छोड़ते जा रहे हैं। ट्रैफिक चल रहा है, बस स्लो चल रहा है, वाहनों का दबाव ज़्यादा है, उसकी व्यवस्था पूरी है। पर्याप्त पुलिस बल है हमारा यहाँ, मैं भी यहीं पर हूँ, कप्तान साहब भी क्षेत्र में ही हैं, हम लोग कंट्रोल में किए हुए हैं। तो यहाँ पे पुलिस की ओर की पहली प्राथमिकता है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। हालांकि उनका पुलिस अधिकारियों का यह भी मानना कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक शुरू है, लेकिन उनकी यह कोशिश है कि यह व्यवस्था बेहतर हो सके। डीएस यादव, न्यूज़ 18 कौशाम्बी। फिलहाल इस वक्त शहर के जो हाल हैं वो यही बता रहे हैं कि शहर में कई जगहों पर तिल भर पांव रखने की जगह नहीं है। और गोपालगंज से